देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी जो दास्तां है वो आपकी आरटीपीसीआर किट के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। जब भारत में कोविड की शुरुआत हुई थी तब आरटीपीसीआर किट बाहर से आती थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की पहचान बढ़ती गई और भारत में कई कंपनियों ने आरटीपीसीआर जांच किट तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन इन किट के तैयार होने के साथ यह जरूरी हो गया कि इनकी गुणवत्ता की भी जांच की जाए, क्योंकि आईसीएमआर की तरफ से इनको अनुमति मिलने के बाद मार्केट में तो लाया जाता है, लेकिन कई बार यह देखने में आ रहा है कि जांच किट में जांच के बाद रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन सिम्टम्स होने के बाद वह व्यक्ति संक्रमण बांट दे रहा है। इन दिनों कोविड का कहर तेजी से बढ़ रहा है और जांच भी काफी बड़ी मात्रा में करने के दावे सरकार कर रही है, लेकिन जांच पर भी कई बार सवाल उठने लगते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पहले कोविड जांच किट सिर्फ एक कंपनी द्वारा बनाई जाती थी या फिर बाहर दूसरे देशों से मंगाई जाती थी, वह अब कई कंपनियों के द्वारा तैयार की जाने लगी है। इस कोविड जांच किट की गुणवत्ता क्या है, इसके लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार इसको तैयार करना और फिर आईसीएमआर के अप्रूवल के बाद ही इस किट को मार्केट में लाने की कवायद की जाती है। लेकिन इन सब के बीच कई बार आरटीपीसीआर जांच के दौरान जांच रिपोर्ट निगेटिव आने और सिम्टम्स कायम रहने की वजह से इस जांच किट पर सवाल उठना लाजमी है। इन सब की पड़ताल ईटीवी भारत ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में की। क्या सच में आईसीएमआर की गाइडलाइन के बाद भी तैयार होने वाली कोविड जांच किट सेफ है या रिजल्ट बिल्कुल सही देती है? इन्हीं सवालों का जवाब हमने तलाशा। मेन क्या है कि जो ये कोरोना के देखिए किट पे सवाल उठना वो दूसरा प्रश्न बनने का। पहला तो मैं ये कहूंगा जो कोरोना जो कंडीशन है, जो अलग अलग स्ट्रेन से आ रहा है और अलग अलग कंडीशन में, जो अभी आप बार बार सुनेंगे ये स्ट्रेन वो स्ट्रेन, अलग अलग मतलब देश के हिसाब से भी, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के हिसाब से भी, इवन शहर के हिसाब से भी। अभी कल ही बात छिड़ी कि अलीगढ़ में अलीगढ़ स्ट्रेन की बात हो रही है, इस तरह की कुछ बात चल रही है कि अलीगढ़ स्ट्रेन अलग स्ट्रेन आया। तो इस तरीके का अलग अलग स्ट्रेन और इनकी कंडीशन के हिसाब से, और आप किस डे में कराते हैं अपना टेस्ट, है ना, उसका भी बड़ा मायने रखता है। आप फर्स्ट डे आप पॉजिटिव, आपको सिम्टम्स थोड़े से आए और आप जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, तो मान के चलिए आप निगेटिव आएंगे, ठीक है ना। आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद कराते हो, आप पता लगे 3 दिन 4 दिन के बाद जब आपने प्रोटोकॉल में आप कराते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। तो इस वजह से भी डिफरेंसेज आते हैं कई बार कि आप पॉजिटिव और निगेटिव का ये होगा। रही बात अब आपके किट के ऊपर, तो किट के ऊपर यह है कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग किट आ रहे हैं। अब उनके अलग अलग सबकी जो भी, जब भी कोई भी चीज आती है सबकी इफिकेसी भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो इसका भी एक डिफरेंस है। ये तो जरूर है कि थोड़ा सा इस पर निगरानी तो होनी चाहिए, क्योंकि पता चला कि इसी से पूरा कोरोना के कंट्रोल के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन रहा है, पूरा उसी हिसाब से वो जिसे कहते हैं ना कि पूरा ही सिस्टम उसी हिसाब से चला रहे हैं। अगर वो पता चला कि अगर वो आपका बेसी में ही पॉजिटिव निगेटिव में आपके अगर सही से नहीं आया तो आपका पता चला कि आपका सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो ये चीज ऐसा है, दो तरह की है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, दूसरा जो है आरटीपीसीआर है। अगर जो है हम जो है सिम्टोमेटिक है, मास लेवल पर हम एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको 100% पॉजिटिव मानते हैं। अगर जो है नेगेटिव है और कोई सिम्टम नहीं है तो हम उसको नेगेटिव रूप में रिपोर्ट करते हैं। यदि व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी बुखार किसी तरह का लक्षण है तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है ये कोविड-19 के लिए एक डेफिनेट डायग्नोसिस का तरीका है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी 70% तक ही है और 30% में ये फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। यदि व्यक्ति जो है सिम्टोमेटिक है तो उसको जो है 7 दिन का होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है कि वो लोगों से अपने को अलग रखे, और जो है अगर सिम्टम बने हुए तो उसको पुनः रिपीट कराए। सर, आरटीपीसीआर की गुणवत्ता कितनी सॉलिड है? और ये गुणवत्ता के सवाल ये आईसीएमआर द्वारा जो है प्रमाणित किट ही होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। एक्सपर्ट से बातचीत की और अधिकारियों से भी। सबसे बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि जांच किट पर सवाल उठाया जाना बेवजह की बातें हैं, क्योंकि आईसीएमआर द्वारा अप्रूव्ड जांच किट को ही बाजार में भेजा जाता है और फिर इसको स्वास्थ्य विभाग इस्तेमाल करता है। आईसीएमआर भी गाइडलाइन में साफ तौर पर कहता है कि 70% एक्यूरेसी के साथ इस जांच किट की गुणवत्ता विद्यमान है, यानी 30% पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन यह भी केस उन लोगों पर निर्भर करता है जिनमें सिम्टम्स तो है लेकिन कई बार रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसे लोगों के लिए साफ तौर पर यह गाइडलाइन है
कि यदि जांच के दौरान आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है और नेगेटिव होने के बाद आप यह समझ रहे हैं कि आप सेफ हैं, तो शायद आप गलत हैं। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि आपको किसी भी तरह का संशय है और RT-PCR जांच नेगेटिव आती है, तो आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए कम से कम 1 सप्ताह सामाजिक दूरी बनाकर रहें। घर पर और बाहर लोगों से ना मिलें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें और यदि 7 दिन के दौरान दिक्कत परेशानी बढ़ती है तो दोबारा जांच कराएं। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।